हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दैट हैड बीन डन इन योर प्रीवियस 6 मंथ्स। पिछले 6 महीनों में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं वो इधर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इधर बताने वाला हूँ जितने भी कोई किसी कंपनी में कोई एमडी सिलेक्ट हुआ, कोई सीईओ सिलेक्ट हुआ, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई चेयरमैन से चेंज हुआ है, या हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है या कोई इंपॉर्टेंट नेशन है जिसका कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, वो प्रॉपर्ली हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, लाइक जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की बात करें, या एसएससी सीजीएल की बात करें, या आपका जेकेएस प्रीलिम्स की बात करें, या जिसकी एग्जाम डेट आपके सामने डेट जो आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स की अच्छी खासी वेटेज रहती है। तो एक स्मार्ट वर्क यही रहता है कि जो करंट अफेयर्स, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रहता है हर एक एस्पिरेंट के दिमाग के, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, हर एक टॉपिक लाइव वाइज आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के बाद डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद कुछ डिस्कस कर लेंगे लाइक वाइज जो मिलिट्री आपकी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं। उसके बाद हम बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस कर लेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको टॉपिक वाइज कवर अप करवा दूंगा एक एक वीडियो में, जिससे आपका करंट अफेयर्स का डर भी दूर हो जाएगा। तो गाइस, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले। आप सबको बता दूं, हमारा यूपीएससी ईपीएफओ एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है हमारी डेट आई एग्जाम बी की टीम के साथ। देख सकते हो इधर आपके 9 टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स के लिए 8 टीचर्स आपको जो जो एक्सपीरियंस फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में वो इधर आपको कवर अप करवा रही है। आपको बता दूं, इस कोर्स में आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 6 प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे, 4000 सेक्शन टेस्ट रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, और प्रॉपर्ली इधर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। वीकली आपको बता दिया जाए कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, आपको किसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपके सामने सिंपली अभी 2 महीने का समय है। 2 महीने कैसे आपने यूटिलाइज करना, उधर प्रॉपर्ली हर एक स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो डेट आईजी क्लासेस, आपको मैक्सिमम एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ज्वाइन कर लीजिए और कोड यूज कर लेना आईजी क्लासेस, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मतलब सीजीए। सीजीए कौन अपॉइंट हुआ है? आप सबको बता दूं, इट ही इज आर 29 सीजीए। कौन है 29 सीजीए? डेट वाज एसएस दुबे, डेट वाज श्री दुबे। इनसे पहले भारती दास थे, डेट वाज 28th वन। ये चीज जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। बात करते हैं, जो सीजीए है ये कौन से डिपार्टमेंट के रिलेटेड रहता है? डेट इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने सोशल मीडिया में इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। सोशल मीडिया में एक चीज बड़ी सर्कुलेट हो रही थी कि हाँ, जो इंडिया है हर जगह राज कर रहा है, इंडिया के सीईओ हर जगह आ रहे हैं। तो हर एक जो बड़ी बड़ी कंपनी है उधर इंडियन ओरिजिन सीईओ आ रहा है। तो उसके कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है डेट सीईओ ऑफ यूट्यूब इज योर नील मोहन। याद रखना, नील मोहन हमारे सीईओ ऑफ यूट्यूब बने हैं रिसेंटली। He is Indo-American that appointed as a new CEO of video streaming platform YouTube. He will replace Susan Vanchuk। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं? डेट्स एपी सिंह। एपी सिंह भी बड़ी जगह लिखा होता है, डेट्स अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जी को एक तरह से एज सेलेक्ट किया गया, डेट्स वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हो साइड पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप सबको पता होगा गाइस, रिसेंटली डेट जो हमारे रिसेंटली 13, ठीक है, 13 गवर्नर्स को चेंज किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 13 गवर्नर्स को चेंज किया गया। इन 13 के 13 गवर्नर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 13 के 13 हमारे गवर्नर्स कौन है? तो इधर हम क्वेश्चन डिस्कस करते थे दैट रमेश ब्यास कहाँ के गवर्नर सेलेक्ट हुए, डेट जो महाराष्ट्र। ये 13 के 13 की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे कि बात करें अरुणाचल प्रदेश का कौन सिलेक्ट हुआ है, डेट लेफ्टिनेंट जनरल कलवाया त्रिविक्रम पानिक। ठीक है, ये सिक्किम के बता दिए, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। फिर ये जो चीज है, ठीक है, इसमें क्या किया, सिंपली शिफ्ट किया गया, ये है शिफ्ट। ये होगी फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये क्या होगी? फ्रेश अपॉइंटमेंट।
ये क्या किए गए हैं, शिफ्ट किए गए हैं। लाइकवाइज इधर अगर हम बात करें, जो रमेश व्यास हैं, ये पहले किसके थे, झारखंड के थे, अपॉइंटेड है, अब ये महाराष्ट्र के बन गए। पहले किसके थे, झारखंड के थे। वैसे ही अगर हम बात करें डेट जो अरुणाचल प्रदेश के थे, डेट जो बीडी शर्मा, अब उनको गवर्नर ऑफ लद्दाख बना दिया गया। तो ये 13 के 13 जो लिस्ट है ना, ये मैंने आपके लिए प्रॉपर्ली लेके आऊँ, इनको ना याद रखना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड की बात हो रही है इधर। तो नाबार्ड की पहले आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड किसके रिलेटेड रहता है। सर नाबार्ड हमारा एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग रिलेटेड रहता है। उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट बैंक रहता है उनका। डेट बात करते हैं कौन चेयरमैन सिलेक्ट हुए, डेट योर शाजी केवी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Who has been appointed at the 50th? ठीक है, 50th की बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले 49th है, डेट जो यूयू ललित वाज द 49th। तो अगर 50th की बात करें तो 50th वाज योर डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये सीजीआई हमारे 50th रहे हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो की बात हो रही है, तो इसरो के 10th चेयरमैन अब रिसेंट कौन है, तो याद रखना 7th का आंसर क्या रहेगा, डेट इज सोमनाथ। पहले के सीवासन थे, तो अब के सीवासन नहीं है, याद रखना अब एस सोमनाथ है। ठीक है, तो बड़े बच्चे गलती कर देते हैं कि केस पुराने वाले को ही पढ़ के चल जाते हैं और वो गलत कराते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, डेट जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिसेंटली कौन प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो कौन है उनके रिसेंटली प्रेसिडेंट, डेट जो मलिक अर्जुन। ठीक है, ऐसे आ सकते हो, मलिक अर्जुन खड़गे। ठीक है, मलिक अर्जुन खड़गे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Who has been elected as the 14th vice president of India? अब vice president of India की बात हो रही है, तो 14th vice president of India has been selected, that जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डेट जगदीप धनखड़ राजस्थान से 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ही वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। बात करते हैं हु हैज बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट हुए, डेट अजय सिंह। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। अभी देखो नेपाल आप सबको पता है कि हमारी नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री को तो आपको सबसे पहले पता ही होना चाहिए, अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, या कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। अब बात होती है हमारे थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन बने हैं, तो इसका आंसर क्या है, जो ए ऑप्शन राम सहाय प्रसाद यादव। तो याद रखना थोड़ा सा, आप देख सकते हो इंडियन ओरिजिन नेम ही है, तो इंडियन ओरिजिन नेम से याद रख सकते हो आप, डेट राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आप सबको बता दूं, न्यू एमडी एंड सीईओ भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं। ये 27 ऑफ जून से बनेंगे। कब से बनेंगे सर, 27 ऑफ जून से बनेंगे। कौन है, डेट जो रोहित बावा, रोहित बावा बनेंगे। इस अभी जो अगर बात करें, डेट जो संजीव मेहता। कौन है अभी, संजीव मेहता। तो याद रखना ये चीज। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। तो पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर इज योर रणवीर सिंह। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया, डेट जो यूनिसेफ। यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर कौन बने, डेट जो आयुष्मान खुराना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात हो रही है, तो याद रखना सत्यनारायण राजू को सिलेक्ट किया गया एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। एचएसबीसी, ठीक है, एचएसबीसी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने अभी कौन से इंडियन क्रिकेटर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया है, डेट जो विराट कोहली। ठीक, आगे बात करते हैं, 17th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवी। ठीक है, तो वाइस चीफ ऑफ द नेवी की बात हो रही है, तो कौन बने, डेट जो संजय जसजीत सिंह। पढ़ लेते क्या लिखा है, डेट जसजीत सिंह हैज assumed charge as a vice chief of a naval staff. He is a graduate from National Defence Academy, Pune, and was commissioned to Executive Branch of Indian Navy in 1986.
He had served most classes of ships of Indian Navy and has served in command, training and staff appointment of the Navy. तो ये most याद रखना that Indian Navy के most classes of ships में उन्होंने सर्व किया है. आगे बात करते हैं. FICCI मतलब इंडस्ट्रियल चैम्बर की बात हो रही है. बात करते हैं उसके रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं. तो इसका आंसर क्या रहेगा. डेट जो शैलेश पाठक. तो शैलेश पाठक को इनका चुना गया. डेट जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है. ठीक है, आगे बात करते हैं. Who has been appointed as chief executive, that is CEO of नीति आयोग. नीति आयोग की बात हो रही है. तो 19th का आंसर क्या रहेगा. डेट जो BVR सुब्रमण्यम. अब रिसेंट ये है, याद रखना. ठीक है, ही रिप्लेसेस परमेश्वरम अय्यर. ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बन गए परमेश्वरम अय्यर. Who among the following has taken over the CEO of फूड रेगुलेटर FSSAI. तो FSSAI की बात हो रही है. तो कौन बने अगर हम बात करें. डेट जो बी ऑप्शन कमला वरदान राव. तो ये फूड रेगुलेटरी के एक तरह से सीईओ बन गए. ठीक है, आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. Who among the following is appointed as a chief executive officer and chairman of the railway board. रेलवे बोर्ड की बात हो रही है. तो रेलवे बोर्ड की कौन बने. डेट जो अनिल कुमार लाहोटिया. बात करते हैं नेक्स्ट. Who has been appointed as the new chairman of NABARD. तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया. आई थिंक सो चार्जी के भी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आगे बात करते हैं. Who has been appointed as vice chief of Indian Army. इंडियन आर्मी की बात हो रही है. तो इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें कौन बने. डेट MV सचिंद्र कुमार. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए रिसेंटली अगर हम बात करें. डेट जो राजीव कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार की अनंत कपूर. तो इसका आंसर रहेगा. डेट बी ऑप्शन श्रीवास्तव. डेट जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव. कौन से क्रिकेटर को जियो सिनेमा एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया. अब देखो ध्यान से सुनना. जियो किसकी कंपनी है सर. अंबानी की कंपनी है. तो अंबानी की कंपनी है. तो ये अंबानी कौन सी टीम का एक तरह से वो है ओनर. डेट जो मुंबई इंडियंस. तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है. डेट जो रोहित शर्मा. तो रोहित शर्मा ही ऑब्वियसली बात होंगे उसके एक तरह से डेट जो ब्रांड एम्बेसडर. तो रोहित शर्मा इज द करेक्ट वन. आगे बात करते हैं. 26. Who has been appointed as the Director General of SSB. ठीक है, SSB के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं. डेट जो रश्मि शुक्ला. ठीक है, SSB जो शस्त्र सीमा बल. ठीक है, आगे बात करते हैं. Who among the following elected as external auditor of International Labour Organization. That's ILO. ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन सिलेक्ट हुए. डेट जो जीसी मुर्मू. डेट जो गिरीश चंद्र मुर्मू. याद रखना. देखो ये जो पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो. डेट जो igclasses.com. igclasses.com में अगर आप विजिट करोगे उधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा. डेट जो करंट अफेयर्स कोर्स. वो फ्री कोर्स रहता है. उधर आप एनरोल कर लीजिए अपने आप को. उधर आपको प्रॉपरली जितने भी हमारे करंट अफेयर्स वीकली आएंगे वो आपको उधर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ठीक है, आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. Who has been appointed as the executive director of World Bank. अभी मैंने आपको बताया पिछले एक ही इसमें एक क्वेश्चन में बताया था. डेट सीईओ ऑफ नीति आयोग पहले हुआ करते. डेट जो परमेश्वरम अय्यर. वो अब इसके बन गए. डेट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक. Who has been appointed as a chairman of DRDO. DRDO की फुल फॉर्म. डेट जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन बने. डेट समीर वी कामत. Who has been appointed as the Attorney General of India. Attorney General of India की बात हो रही है. तो Attorney General of India is your वकेटरम अरमानी. ठीक है. 31. G20 शिल्पा. G20 शिल्पा वो होते हैं डेट जो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से. ठीक है, जो हेड करते हैं. डेट जो अमिताभ कांत. याद रखना अमिताभ कांत इज द करेक्ट वन. हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई. ठीक है, मतलब कि जो क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनके एक तरह से कौन प्रेसिडेंट बने. डेट जो रॉजर बेनी. ठीक है, रॉजर बेनी बने अभी. स्टूड बेनी के फादर. एनएचएआई. ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिसेंटली चेयरमैन कौन बने हैं अगर हम बात करें. डेट जो सी ऑप्शन संतोष कुमार यादव. टीटीएफआई. टीटीएफआई मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बने हैं अगर हम बात करें. डेट जो मेघना अलाहाबाद. डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ. सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है. संजय लाल ठेओसन.
ठीक है, ये हमने कुछ इधर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब एक प्रॉपर्ली मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। ये देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी 35 के 35 हमने डिस्कस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको ऐसे भी पता होने चाहिए। आपके आगे अगर कोई भी जैसे सीजीएल की बात करें, सीजीएल अराउंड आपका 20-25 आपकी शिफ्टों में होता है, तो वो हर एक शिफ्ट में एक एक एमसीक्यू अगर आपको आगे तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके अपने आप हो गए। तो बात करते हैं इसके बाद क्विक रीजन के लिए मैं एक प्रॉपर्ली इधर आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूँ, अप्रैल महीने में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अपॉइंटमेंट्स हुई है, लिस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले डेट जो मैंने अभी आपको बोला, डेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, डेट जो नीरज निगम, चेयरमैन ऑफ ऑटोमेटिव टायर, ठीक है, एटीएमए, इसको एटीएमए भी बोला जाता है बड़ी जगह, एटीएमए ये याद रखना। एटीएमए इज ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, डेट जो अंशुमन सिंघानिया, ये जेके टायर के चेयरमैन है। चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक है, डेट जो अपरेश कुमार सिंह। एम्बेसडर ऑफ यूए, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूए, डेट जो रेजा अमीरा। एनडीटीवी के डायरेक्टर कौन है, डेट जो यूके सिन्हा। मून टू मार्स प्रोग्राम के चीफ कौन है, डेट जो अमित कशेत्रिया। सीईओ ऑफ हीरो मोटोकॉप, डेट जो निरंजन गुप्ता। वारंट ऑफिस ऑफ यूके रॉयल्स एयरफोर्स, डेट जो सुब्रमण्यम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रैल महीने की मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई थी। अब बात करते हैं मार्च महीने की। मार्च महीने की आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन बता दूं मैक्सिमम इधर कवर अप कर चुके हैं। बात करते हैं, एक वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डेट हैंड एम्बेसडर, ठीक है, सैवलॉन के हैंड एम्बेसडर आपने देखा होगा टीवी में आजकल ऐड भी आती है, तो उनमें किसका हाथ यूज किया गया, डेट जो सचिन तेंदुलकर का हाथ यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें व्योकम 18 के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर जो एम एस धोनी बने हैं। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया हिंदुस्तान सीईओ, डेट जो रोहित बाबा, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, डेट वियतनाम, वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन सेक्टर है, डेट जो वो वॉन थांग। एफआईसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल, डेट जो शैलेश पाठक, ये अभी हमने डिस्कस किया। एलआईसी के दो बने हैं, ठीक है, ये याद रखना, एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर दो बने हैं, डेट जगन्नाथ एंड तबलेश पांडे, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो राम सहाय प्रसाद यादव, मैंने बोला थोड़ा सा इंडियन ओरिजिन नेम है। लक्सर कंपनी, ठीक है, लक्सर कंपनी के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, विराट कोहली, तो ये भी आप बाकी पढ़ सकते हो। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, फीफा कंपनी की अगर बात करें, फीफा की आपके सॉरी फीफा कंपनी का नाम है, री इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। तो फुटबॉल एसोसिएशन की जो एक तरह से फिर से री इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट, जो ज्ञानी इन्फेंटिनो री इलेक्ट हुए, ठीक है, पहले भी ये थे, अब फिर से ये चुनेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली बात करते हैं फरवरी महीने की। फरवरी महीने की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बोला नीति आयोग के सीईओ कौन चुने गए हैं, डेट जो बीवीआर सुब्रमण्यम, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। सर जो हमारे सीएजी थे, डेट जो गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ चुना गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सर उसके बाद बात करें शैलेश पाठक की, तो शैलेश पाठक वाला भी हमने पढ़ लिया, डेट जो एफआईसीसीआई के एक तरह से हमारे चुने गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी कौन चुने गए, डेट रणवीर सिंह। यूनिसेफ के एक तरह से नेशनल एम्बेसडर, ये भी हमने अभी एमसीक्यू में डिस्कस किया, आयुष्मान खुराना। यूट्यूब के सीईओ हमने डिस्कस कर लिया, नील मोहन, ठीक है। देखो इससे क्या हो रहा है, रिवीजन हो रही है। अभी हमने डिस्कस किया था अनिकेत सुनील तलाटी को डिस्कस नहीं किया, आई थिंक सो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एज प्रेसिडेंट इन्हें चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीईओ ऑफ यूनिलीवर इधर आ गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, राजीव सिंह रघुवंशी। तो गवर्नर ऑफ बिहार, वो जो मैंने 13 आपको गवर्नर्स लिखा है वो याद रखना। आगे बात करते हैं, जनवरी महीने की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के 41st पीएम कौन बने, जो क्रिस हिपकिंस। फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएस, तो कौन बने, डेट जो मनप्रीत मोनिका सिंह। बात करते हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई लिमिटेड, डेट जो सुब्रमण्यम राम मूर्ति। संजय लाल थेओसिन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, डेट जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। बाकी भी आप इधर पढ़ सकते हो, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह भी हैं इधर, ठीक है। आगे बात करते हैं डेट दिसंबर के महीने की, तो गुजरात के 18 सीएम कौन बने हैं, डेट जो भूपिंदर पटेल। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, डेट जो मैट फेडरिक्सन। बात करते हैं इधर अनिल कुमार लाहौतिया, डेट जो सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे। नेपाल के पीएम की अभी बात की थी, पुष्प कुमार दहल।
आयरलैंड के पीएम की बात करें तो लियो वरदकर। तो ये प्रॉपर लिस्ट यार मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको मैं ये लिंक और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उधर से एक बारी गो थ्रू जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। एक बार लिख जरूर लेना। अभी आपके पास अगर एग्जाम के लिए टाइम है, अभी आपका एग्जाम नहीं है तो लिख लो, लिख लिख के ही आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं अगर सीईओ ऑफ केवीआईसी, केवीआईसी दैट जो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की अगर बात करें तो वनीत कुमार। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ठीक है, अनवर इब्राहिम। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवियन, ठीक है, फर्स्ट फीमेल तो अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब भी कहीं फर्स्ट फीमेल वर्ड यूज आ रहा है। दैट जो नताशा प्रिक मुसार। प्रेसिडेंट ऑफ आई ए ओ ए, तो दैट जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दैट जो पीटी उषा। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, दैट जो जैर बोलोसेरा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स एंड बिहार सेक्टर रिस्पेक्टिवली बाय द जनरल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट जो सीआरपीएफ। दैट जो एनी अब्राहम एंड सीमा तोनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है गाइस। तो ये 6 मंथ्स के हमने डिस्कस किए, होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे एक तरह से वेबसाइट पे अवेल हो जाएगी, आप उधर से ले लेना। तो उधर करंट अफेयर्स कॉलम में जाना, उधर आपको प्रॉपरली उस कोर्स में एनरोल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो। उधर आपको प्रॉपरली मिल जाएगी पीडीएफ, आप उधर पढ़ सकते हो, एक गो थ्रू कर लेना, उधर से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड ऑप्शन भी ऑन होगा उधर। तो उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो गैस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस तरह का टॉपिक चाहते हैं, आपका करंट अफेयर्स का, बुक्स एंड ऑथर्स पे चाहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे चाहते हैं, वो प्रॉपर्ली हम आपके लिए कंपाइल करके लाने वाले हैं। तो गैस आज का इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर में।